अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में नया घर बनाने वालों से रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत। हैदराबाद में नाले के ऊपर की सड़क अचानक मुनहदिम, गाड़ियां गिर पड़ी, मुतादिद जख्मी। IPL की नीलामी। और चीन में कोरोना की ज़बरदस्त तबाही, एक ही दिन में तकरीबन 4 करोड़ अफराद कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने का अमल मुलतवी कर दिया गया है। TSPSC ने ऐलान किया है कि दरख्वास्त का अमल आज से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर उसे मुलतवी कर दिया गया है। दरख्वास्तों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दरख्वास्तें इस माह की 30 तारीख से 19 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। TSPSC कुल 25 सरकारी महकमों में 9,168 मुलाजिमतों पर तकर्रात किए जाएंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि किसी को भी मकान बनाने के लिए रकम देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम इजाज़तनामों के साथ घर बनाने वालों से कहा कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। उन्हें ये मशवरा दिया जाता है कि अगर कोई आपको पैसे देने के लिए परेशान करता है तो आपको पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए। इसके लिए सिटी पुलिस ने खुसूसी व्हाट्सएप नंबर 9490616555 दस्तयाब कराया है। अगर आप स्टेशन नहीं जा सकते तो आप 100 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। हालिया दिनों में इस बात में इजाफा हुआ है कि कुछ लोग इजाजतनामे होने पर भी नए घर बनाने वालों को हिरासा कर रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने मतलूबा रकम अदा नहीं की तो वो तामीरी कामों को रोक देंगे। चूंकि हाल ही में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ है, पुलिस ने उन पर तवज्जो मरकूज की है। घर बनाने वालों की मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दस्तयाब कराया गया है। हैदराबाद के हल्का असम्बली गोशा महल में वाक़े चाकन्नावाड़ी में एक बड़ा हादसा पेश आया, ताहम इसमें किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एक बड़ा नाला अचानक मुनहदम हो गया, यानी कि नाले के ऊपर तामीर करदा सड़क अचानक बैठ गई, जिसकी वजह से नाले के ऊपर बनी तख्ती सड़क पर रखी गई गाड़ियां और वहां पर मौजूद दुकानात नाले पे गिर पड़ी। इस हादसे में 22 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर व सीनियर अदाकार केकला सत्यनारायणा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे और हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इलाज के दौरान सुबह 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके छोटे भाई नागेश्वर राव ने कहा कि सत्यनारायणा गुज़िश्ता साल कोरोना से मुतासिर होने के बाद बीमार हो गए थे। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को महाप्रस्थान में होंगी। केकला सत्यनारायणा ने 750 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक विलन के तौर पर और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर मुतासिर हुए थे। केकला सत्यनारायणा की मौत की खबर सुनकर टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। सत्यनारायणा ने अपनी अदाकारी से सामाईन को महजूज किया। 87 साल सत्यनारायणा ने 60 साल तक फिल्मों में काम किया है। सत्यनारायणा ने हीरो, कैरेक्टर आर्टिस्ट, विलन, कॉमेडियन के तौर पर हर तरह के किरदार अदा करते हुए अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर फिल्में भी बनाई। शहर हैदराबाद में जानबूझकर कार से टक्कर देते हुए एक खातून की जान लेने वाले शख्स को राय दुर्गम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर की रात 2 मोटरसाइकिल सवार केबल ब्रिज से वापस हो रहे थे कि रास्ते में उनके पीछे से गुजरने वाली कार ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसकी वजह से बाइक पर सवार अफराद पर नाले का गंदा पानी उछल पड़ा। इस मसले पर बाइक सवारों की कार चलाने वाले नौजवान राज सिम्हा से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वो वहां से चले गए। उनके आगे जाने के बाद कार सवार ने बरहमी के आलम में दोनों बाइक्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक बाइक पर सवार खातून मारिया साकिन इर्रागड्डा और उनके शौहर गिर पड़े और जख्मी हो गए। उन दोनों को जख्मी हालत में इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कल खातून की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार चलाने वाले नौजवान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने दानिस्ता तौर पर टक्कर दी है, इसलिए उसके खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फेसबुक पर दोस्ती के जरिए अपने जाल में फांसकर एक नौजवान से लाखों रुपये वसूल करने वाली चालबाज खातून को हैदराबाद की रचकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान को अपर्णा नामी खातून के फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट वसूल हुई। उसने दरखास्त कबूल कर ली और उन दोनों में दोस्ती हो गई। बाद में अपर्णा ने शिकायत कुनिंदा के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। कुछ दिन बाद खातून ने उसे बताया कि उसे 7 लाख रुपये वसूल हुए हैं। उसकी आबाई शहर में जायदाद है
जो قانونی مسائل کا شکار ہے۔ نوجوان نے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے مرحلہ واری طور پر 46 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ بعد میں اسے دھوکہ دہی کا علم ہوا۔ نوجوان نے پولیس سے شکایت کی، جس پر پولیس نے اس چالباز خاتون کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ملزم خاتون کی شناخت 29 سالہ سی اپرنا اور شویتا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا تعلق ریاست آندھرا پردیش کے چتور سے بتایا گیا ہے۔ نوی پیٹ منڈل ضلع نظام آباد میں ایک نئی دلہن ریا کلا راولی کی پھانسی لے کر خودکشی کے معاملے میں ہراساں کرنے پر ملوث ملزم کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سب انسپکٹر پولیس نوی پیٹ راجا ریڈی نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ شادی کے دن کچھ دیر پہلے 11 دسمبر کو ریا کلا راولی نامی دلہن نے اپنے گھر میں ہونے والے دلہے کی جانب سے فون پر ہراساں کیے جانے پر پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفی دلہن کے والد پربھاکر نے دلہے سنتوش ساکن نظام آباد پر دلہن کو ہراساں کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ ملزم مفرور ہونے کی وجہ سے CDR کی مدد سے گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اس سے 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا ہے۔ کوچی میں ہونے والی IPL 2023 کی نیلامی میں غیر ملکی کھلاڑی بھاری قیمت میں فروخت ہوئے ہیں۔ خاص طور پر آل راؤنڈرز کو خریدنے کے لیے فرنچائز کے درمیان کافی مسابقت دیکھی گئی۔ T20 ورلڈ کپ میں متاثر کرنے والے انگلینڈ کے آل راؤنڈر ریسم کیورین کو 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بھاری قیمت میں فروخت کر دیا گیا۔ اس نوجوان آل راؤنڈر کو پنجاب کس کی ٹیم نے خرید لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ IPL کی تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے۔ اگلی پوزیشن پر آسٹریلوی آل راؤنڈر کیمرون گرین ہیں۔ انہیں ممبئی انڈینز نے 17 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا۔ بین سٹوکس کو چنئی سپر کنگز نے 16 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا۔ قابل ذکر ہے کہ سب سے زیادہ قیمت لگانے والے یہ تینوں کھلاڑی نیلامی شروع ہونے کے آدھے گھنٹے کے اندر فروخت ہو گئے۔ دورہ پاکستان میں لگاتار سینچریاں بنانے کا شاندار مظاہرہ کرنے والے انگلش کھلاڑی ہیری بروک کو بھاری قیمت چکانی پڑی۔ انہیں روپیے ادا کیے گئے۔ سن رائزرز حیدرآباد نے 13 کروڑ 25 لاکھ میں ٹیم خریدی۔ یہ پہلا موقع ہے جب سن رائزرز حیدرآباد فرنچائز نے IPL کی نیلامی میں اتنی قیمت پر کسی کھلاڑی کو خریدا ہے۔ بھارتی کھلاڑی مینک اگروال کو اس فرنچائز نے 8 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خریدا۔ مینک ہندوستانی کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ قیمت والی کھلاڑی بن گئے۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر جیسن ہولڈر کو 7 کروڑ 25 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ انہیں راجستھان رائزرز نے خریدا۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹر کین ولیمسن کو کم سے کم قیمت میں فروخت کر دیا گیا۔ دفاعی چیمپئن گجرات ٹائمز نے انہیں 2 کروڑ روپے میں خریدا۔ کیرالہ کی ایک 10 سالہ نیشنل سائیکل پولو کھلاڑی کی جمعرات کی صبح ناگپور میں مشتبہ طور پر موت ہو گئی۔ وہ مہاراشٹر کے ناگپور میں ہو رہے نیشنل سائیکل چیمپئن شپ مقابلوں میں حصہ لینے آئی تھی۔ چیمپئن شپ کے آرگنائزنگ سیکرٹری گجانن بردے نے میڈیا کو بتایا کہ متوفی، جس کی شناخت فاطمہ ندا شہاب الدین کے طور پر ہوئی ہے، جس کا تعلق کیرالہ کے ضلع الاپیپوزا سے تھا اور وہ سب جونیئر سیگمنٹ کے لیے کیرالہ کی ٹیم کا حصہ تھیں، 2 دن قبل اچانک بیمار ہوئی تھی اور جمعرات کی صبح پیٹ میں شدید درد کی شکایت پر فاطمہ ندا کو دھنتولی کے خانگی ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز کی جانب سے MCT انجیکشن لگانے کے بعد وہ گر گئی اور کچھ ہی دیر میں اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے پر بات کرتے ہوئے دھنتولی پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر پربھاوتی ایکور نے کہا کہ فاطمہ ندا شہاب الدین کی موت کا میڈیکو لیگل کیس شری کرشنا ہسپتال سے موصول ہوا تھا۔ وہ پیٹ میں درد کی وجہ سے وہاں گئی تھی اور انجیکشن لگائے جانے کے 5 منٹ بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ ایکور نے مزید کہا کہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور دھنتولی پولیس اسٹیشن میں حادثاتی موت کے معاملے میں مزید کارروائی اس کی تفصیلات کے مطابق ہوں گی۔ پولیس کے مطابق چیمپئن شپ کے لیے یہاں آنے والے کھلاڑیوں کو نیشنل فیڈریشن کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فیڈریشن نے سائیکل پولو کھلاڑیوں کو رہائش اور کھانا فراہم نہیں کیا، جو گزشتہ 2 دنوں سے ناگپور میں کیمپ کر رہے تھے۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ فیڈریشن کی لاپرواہی کی وجہ سے ندا فاطمہ کی موت ہوئی۔ ریاست اتر پردیش کے ہمیرپور ضلع میں گلے میں پنسل کا چھلکا پھنس جانے کی وجہ سے 6 سالہ بچی کی دردناک موت ہو گئی۔ یہ واقعہ رت کوتوالی شہر کے پہاڑی ویر گاؤں میں پیش آیا۔ لڑکی کے والد کا نام نند کشور ہے۔ لڑکی گاؤں کے پرائمری اسکول میں پہلی جماعت کی طالبہ ہے۔ لڑکی کے والد نند کشور کے مطابق ان کے تینوں بچے گاؤں کے ہی پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تینوں بچوں کو اسکول سے ہوم ورک دیا گیا تھا۔ سب بچے ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چلے گئے۔ اس دوران آرتکا نے
पेंसिल मुंह में डाल ली और वो उसे चबा रही थी कि पेंसिल का छिलका गले में फंस गया। वहां मौजूद उसके दोनों बच्चों ने फौरन अपनी मां अनीता को फोन किया कि वो फौरी वहां पहुंच गईं। मां ने उसकी पीठ पर मारकर किसी तरह छिलका बाहर निकालने की कोशिश की और उसे पानी पिलाया, लेकिन छिलका गले में ही फंसा रहा। लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने दम तोड़ दिया। सिक्किम में खौफनाक हादसा पेश आया। फौजी जवानों को ले जाने वाला ट्रक गहरी खाई में गिर गया। उस हादसे में 16 जवान हलाक और 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फौज ने ऐलान किया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रक पहाड़ी इलाके से गुजरते वक्त मोड़ के दौरान फिसल गया। सिक्किम के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि फौजियों की मौत गहरा सदमा पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा जवानों की खिदमत और लगन की मखरूज रहेगी। महलूक फौजियों के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए राजनाथ सिंह ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। ओमिक्रॉन BF7 कोरोना वेरिएंट चीन में काफ़ी तबाही मचा रहा है। इस हफ्ते एक ही दिन में रिकॉर्ड 3.7 करोड़ लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि दारुल हुकूमत बीजिंग और सिचुआन सूबे के आधे से ज़्यादा बाशिंदे कोरोना से मुतासिर हैं। इस पस मंज़र में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 20 दिसंबर को चीन की 18% आबादी कोरोना से मुतासिर हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला कोरोना की सूरत हाल पर मुनक़िदा मीटिंग के मिनट्स के जरिए सामने आया। ये इंकशाफ हुआ है कि इस महीने की 20 तारीख को 30.7 करोड़ कोरोना केसेस का अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन सरकारी तौर पर सिर्फ 3049 केसेस का जिक्र किया गया। ताहम एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में रोज़ाना कितने लोग कोरोना की वजह से मरते हैं, इसका अंदाज़ा इन मिनट्स में नहीं है। दरिया असना इस मुल्क के लोगों ने चीनी हुकूमत की तरफ से अब तक की जाने वाली सिफर कोविड पॉलिसी पर अपने गुस्से का इजहार किया है। कोरोना पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई है। इस मंजर में मुल्क के लोगों की एक बड़ी तादाद जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है, वो वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के साथ साथ कई सूबों में कोरोना केसेस बुलंद सतह पर पहुंच गई है। इसके अलावा यह हकीकत कि कोरोना की वबा बड़े शहरों से देही इलाकों तक फैल रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में नया घर बनाने वालों से रकम का मुतालबा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत। हैदराबाद में नाले के ऊपर की सड़क अचानक मुनहदिम, गाड़ियां गिर पड़ी, मुतादिद जख्मी। IPL की नीलामी और चीन में कोरोना की ज़बरदस्त तबाही, एक ही दिन में तकरीबन 4 करोड़ अफराद कोरोना से मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।